डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके तुमने बेचा। दूसरा, तुमने लीज वाला जो बिजनेस था वो भी किया कि किसी को लीज में चाहिए, वो भी तुमने काम किया। तीसरा, आपने स्पेयर पार्ट्स का काम भी किया, किसी को स्पेयर पार्ट भी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। और चौथा, आपने ड्राइवर से भी कांटेक्ट करवाया कि भाई कोई ड्राइवर है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है और वो बिजनेस कर सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी क्या बता दो। जी हां दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा कि बिना 1 रुपए लगाए शुरू करें ई रिक्शा का बिजनेस। जी हां, ई रिक्शा जिसको हम टोटो भी कहते हैं, जिसको हम बैटरी रिक्शा भी कहते हैं, उसका बिजनेस बिना 1 रुपए लगाए शुरू करें। केवल ई रिक्शा का बिजनेस ही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उसके स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस भी आप बिना 1 रुपए लगाए शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आप ई रिक्शा भी कैसे बिना 1 रुपए लगाए चलवा सकते हैं सड़कों पे। सोचिए, और इसके अलावा आपको 2 ऐसे और बिजनेस बताऊंगा जो आप बिना 1 रुपए लगाए शुरू कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, कहीं स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आज ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो सच में बहुत अच्छी है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। जी हां दोस्तों, आपने जैसा वीडियो का थंबनेल देखा कि बिना 1 रुपए लगाए शुरू करें ई रिक्शा का बिजनेस। अब आप ये सब जानते हैं कि ई रिक्शा आजकल कितना जरूरी हो चुका है, और मुझे लगता है कि हमारे भारत की अगर बात करें तो ऐसा कोई भी छोटा गांव नहीं होगा, कस्बा नहीं होगा या बड़ा शहर नहीं होगा जहां ई रिक्शा नहीं चलता है। अब एक वो दिन थे जब हाथ से रिक्शा चला करते थे, लेकिन समय अब पलट चुका है। अब लोग ई रिक्शा में सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि ई रिक्शा बहुत ही, सच बात कहें तो कंफर्टेबल होता है, जर्नी उसकी अच्छी होती है, आरामदायक यात्रा होती है। अब आप देखेंगे कि ई रिक्शा के आने से बहुत लोगों को रोजगार मिला है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें मैं खुद भी जानता हूं कि जो बेरोजगार थे या फिर जो बहुत कम पैसा कमाया करते थे, अब जब ई रिक्शा आ चुका है तो रोज का 700 से 800 रुपया या कई बार तो 1000 रुपए भी आराम से आ जाते हैं। तो सोचिए कितना बढ़िया एक कमाई का साधन, एक रोजगार का साधन, एक परिवार चलाने का साधन ई रिक्शा बन चुका है। और अब बात तो यूं है कि मैंने देखा है कि जो लोग कोई दूसरा काम करते थे वो अब नौकरियां छोड़ के ई रिक्शा चलाने की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डेली की अगर 700-800 रुपए भी बच जाएं तो क्या दरकार है माथापच्ची करने की, नौकरी करने की, लोगों की बातें सुनने की। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो बिजनेस है ये आप कभी भी कर सकते हैं, और जब चाहे आपको आराम करना है तो आप आराम भी कर सकते हैं। अब ये लोग जो बिजनेस करते हैं ना, जो लोग जैसे ई रिक्शा चलाते हैं, ये 2 तरीके से करते हैं। या तो वो खुद का खरीद लेते हैं, या फिर खुद का खरीदते हैं तो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया, 2-2.5 लाख रुपया खर्चा आ ही जाता है। या फिर वो ऐसा भी करते हैं कि लीज पर लेके चलाते हैं, जहां पर वो दिहाड़ी रोज की रोज जमा करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपको बिना 1 रुपए लगाकर ना सिर्फ मैं ई रिक्शे का बिजनेस सिखाऊंगा, इसके एवज में आपको यह भी बताऊंगा इसके बाद कि उसके स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस भी आप कैसे कर सकते हैं, और ई रिक्शा आप सड़क पे चलवा भी सकते हैं और खुद आराम से घर में सो भी सकते हैं, वो भी बिना 1 रुपया लगाए। और इसके साथ साथ 2 बिजनेस और हैं, वो भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ई रिक्शा की, जैसा मैंने कहा कि वो बहुत बढ़िया साधन बन चुका है अब ट्रांसपोर्ट का और लाइवलीहुड का भी। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को खोज करना है जो आपके इलाके या आपके जिले में ई रिक्शा को बेचता हो। जी हां, ई रिक्शा का सेलर हो, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, हर कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो आपको भी ऐसे बंदे को खोजना है कि जो ई रिक्शा का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। आपको उसको खोज के उसके पास जाना है और बोलना है, भाई साहब मैं आपकी मदद करूंगा ई रिक्शा बिकवाने में। तो वो कहेगा, भाई बहुत अच्छी बात है, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। तो आपको उसको सिर्फ इतना कहना है कि मुझे थोड़ा सा बेसिक फीचर समझा दें ई रिक्शा के बारे में, यानी ई रिक्शा के जो मोटा मोटी जो फीचर्स हैं वो समझा दें, उसमें क्या क्या है। और दूसरी बात है, मुझे अब ये बता दें कि अगर मैं बेचता हूं तो इसमें मेरी क्या बेनिफिट है। समझ गए ना इशारा कि मेरी क्या बेनिफिट है। अब देखो, जो डीलर होता है ना, वो ऐसे लोगों को लोकली ढूंढता है जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि वो डीलर एक जगह जिले में बैठा हुआ है, वो हर छोटे छोटे गांव और बहुत छोटी छोटी जगह में नहीं जा
सकता है तो उसको तो ऐसे लोग चाहिए भैया जो उसके लिए काम कर सकें, और वो तो सैलरी में भी लोगों को ढूंढता है। लेकिन समस्या क्या है कि लोग आजकल टिकते नहीं है काम में। एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि लोग टिकते नहीं है। अब यहीं पर आप उनके काम आते हो। आपके तो भाई साहब मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं बस जितना बेचूंगा मुझे आप उतना कमीशन दे देना। वो बहुत खुश, बोलेगा भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है, अभी लेके जाओ, बेचो माल, अभी लेके जाओ। अब आप यहां पे सवाल करेंगे, कुछ लोग मेरे हैं जो कमेंट करते हैं ना, मेरे तो सब्सक्राइबर भी एकदम महान है कि सरदार जी जब सैलरी मिल रही थी तो क्यों छोड़ी, कर लेते, आप भी अजीब बात करते हो। नहीं भाई, अगर तुम्हें सैलरी मिलेगी और तुम सैलरी पर उसके यहां रह जाओगे तो इसके दो नुकसान है। एक, तुम्हारा समय जो बन जाएगा, यानी तुम्हें सुबह से शाम तक ड्यूटी करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं तुम्हें बताऊंगा कि ई रिक्शा में और भी बिजनेस है जो तुम कर सकते हो, केवल सैलरी पर डिपेंड मत रहना। और सैलरी पर डिपेंड रहना तुम्हारे नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम चाहो तो ई रिक्शा काम दिन में पार्ट टाइम कर सकते हो 1-2 घंटे के लिए, और दूसरा काम भी दूसरी कोई नौकरी है तो वो भी कर सकते हो। यानी कमाई के 2 जरिए बना सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूं कमाई के पैसिव जरिए बनाओ, एक कमाई पे डिपेंड मत रहो। तो तुमने दूसरा जरिया भी बना लिया ई रिक्शा के जरिए। अब डीलर से तुम्हारी बात हो गई कि भाई साहब कस्टमर आएगा, मैं आपको दे दूंगा, इसके एवज में आप मुझे मेरी बेनिफिट दे देना। डीलर बहुत खुश, उसको क्या चाहिए, उसको तो भैया सेल चाहिए, उसको तो बिक्री बढ़ानी है, उसको अपना टारगेट पूरा करना है। उसने कहा बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, अब गौर से सुनो। आपको सबसे पहले उससे कुछ फोटोग्राफ्स ले लेनी है ई रिक्शा की, और जिनको भी आप जानते हो, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसा मैंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू करना है, तो जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या आपका व्हाट्सएप स्टेटस, उसमें लगाइए भैया ये ई रिक्शा है, ये इतने में अवेलेबल है, अगर खरीदना हो तो बताइए, तुरंत काम शुरू करिए। और ये जो लोग होते हैं ना जो ई रिक्शा जो चलाते हैं, अक्सर इन्हें ये नहीं पता होता है कि भाई साहब कहां से मिलेगा, ईएमआई कितनी भरनी पड़ेगी। अगर ईएमआई पर लेते हैं तो आप कहो भाई आपको कोई चिंता करने की दरकार नहीं है, मैं हूं, मैं सारा काम करके दूंगा। आपको ईएमआई अगर चाहिए तो किश्ती में वो भी लगवा के दूंगा, और आपको ई रिक्शा कैश में चाहिए, कोई डिस्काउंट चाहिए तो वो भी करवा के दूंगा। आपने पूरा डीलर से यहां बात कर चुकी, भैया कोई डिस्काउंट मांगने हैं तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे भी देना, तो डीलर बहुत खुश है, वो डिस्काउंट दे देगा, आराम से दे देगा। तो लोग आप पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? एक तो आप ये जो बैंक फॉर्मेलिटीज वाले काम है वो आप उनको करके दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए माथा दर्द होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कुछ डिस्काउंट उनको मिल पा रहा है। उनको लगता है भैया ये जो व्यक्ति है ये डीलर का खास आदमी है, ये कुछ जरूर करवा के देगा, इसको पकड़ो। तो यानी वो आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब इनको पकड़ो, इनसे काम हो जाएगा। तो अब लोग आपके पास देखिए खुद चल के आ रहे हैं, आप कहीं जा नहीं रहे हैं, आपने अपना प्रचार मोबाइल से किया है। अगर किसी के पास कभी जाना हो तो बात अलग है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। तो आपने क्या किया है कि आपने जो प्रचार किया है वो मोबाइल से किया है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि लोग आपके पास आ गए और आपने क्या किया कि उनको डीलर से कनेक्ट करा दिया। जैसे ही बिक्री हो गई वैसे ही आपका बेनिफिट आपके पास पहुंच गया। डीलर खुशी खुशी आपको देगा और ऊपर से कुछ और भी देगा कि भाई साहब हमारी सेल बढ़ाओ, प्लीज हमारी सेल बढ़ाओ। तो धीरे धीरे करके आप अपना दायरा बढ़ाते गए। ये हुई पहली बात की जैसे आप डीलर से कनेक्ट करके बिजनेस को ई रिक्शा स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि मैं और भी आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। फ्री में ई रिक्शा चलवा भी सकते हो रोड में और आराम से घर में सो भी सकते हो। सोचो ऐसी जानकारी दे रहा हूं और फिर भी सब्सक्राइब नहीं करोगे ना दोस्त, लाइक नहीं करोगे ना, सच कहता हूं बहुत गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा अगर बिना सब्सक्राइब और लाइक करे चले जाओगे। क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कहां से बात करके आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो और शेयर नहीं करते हो ना दोस्तों, आप मेरा नुकसान कर रहे हो। और आप सच में कह रहा हूं कि आप सच में मेरा बहुत ज्यादा नुकसान करते हो। मुझे बुरा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सब्सक्राइब बटन मार लो भाई मेरे भाई, और बेल आइकन भी मार लेना। अब बढ़ते हैं आगे। अब ई रिक्शा तो खरीद लिया, ठीक है, ये एक बात हो गई कि ई रिक्शा वो बंदा चला रहा है। अब आपको ऐसे लोगों के पास जाना है। देखिए एक ही बिजनेस में कई बिजनेस निकल रहे हैं। आपको अब ऐसे बंदे के पास जाना है जो ई रिक्शा लीज पे देता हो लोगों को जो रिक्शा चलाते हैं। क्योंकि सब रिक्शा, मैंने जैसा पहले कहा कि सब ई रिक्शा खरीदने की हिम्मत नहीं रखते हैं, इसमें बहुत सारी पूंजी की दरकार है। तो आपको अब ऐसे लोगों के पास जाना है जो ई रिक्शा लीज पे देते हैं। आपको पता है कि आपके शहर में, आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे जो करीब 300 रुपए रोज का लेते होंगे और ई रिक्शा लीज पे देते होंगे। अब आपको क्या करना है, यहां पे भी देखिए बिजनेस है, गौर से सुनिए। आपने उनको कहा जाके कि भाई साहब आपके ये ई रिक्शा जो है ना मैं लगवा देता हूं, अगर ये बेकार पड़े हैं तो चिंता नहीं है, मैं इनको लगा देता हूं, ड्राइवर मैं ढूंढ के लाता हूं, वो चलाएंगे। वो बंदा फिर खुश, क्योंकि उसके तो ई रिक्शा ऐसे ही पड़े, कोई चला नहीं रहा है, आइडल पड़े हुए हैं। वो कहेगा बिल्कुल भाई खोज के लाओ ड्राइवर, हमें तो रोज की कमाई आएगी। बोले ठीक है भैया 300 रुपए आपके पास आएंगे, 50 रुपए मुझे दे देना, हर ड्राइवर दिन के 50 रुपए मुझे दे देना। वो कहेगा मुझे क्या दिक्कत, मुझे 250 आ रहे, तू लेके जा 50 रुपए, लेकिन लेके आ बंदा। आपको अब करना क्या है कि ऐसे लोगों को ढूंढना है जो ड्राइवर हैं और जो या ड्राइवर नहीं भी है। देखिए टोटो चलाना यानी ई रिक्शा चलाना बहुत बड़ा खेल नहीं है, तो इसके लिए बहुत हाईफाई ड्राइवर नहीं चाहिए कि बहुत कुछ चाहिए। अगर तो छोटी मोटी ड्राइविंग भी आती है या नहीं भी आती तो ई रिक्शा चलाना वो आराम से हफ्ते भर में सीख सकता है। तो हफ्ता हो तो ज्यादा कहा, पहले भी सीख सकता है भाई।
तो अब आपको करना क्या है कि आपको ऐसे बंदे को ढूंढना है जिसको ई रिक्शा चाहिए और जिसको चलाना चाहता है। अब इनको आपको इससे कनेक्ट करवाना है, ठीक है, इनको इससे कनेक्ट करवाना है। और उसने कहा भैया मैं लीज पे देता हूं, जा चला 300 रुपए मुझे लेके दिहाड़ी दे। वो बंदा भी खुश, भाई ई रिक्शा मिल गया, उसके लिए रोजगार का साधन मिल गया। उसने क्या किया, ई रिक्शा चलाना शुरू किया। अब दिन के 50 रुपए आपके जेब में आ गए। अगर मान लो 10 ऐसे ई रिक्शा के लिए आपने बंदे जुगाड़ कर लिए, मैं एक बंदे की बात नहीं करूंगी, एक ही बंदे के पास 10 होगा जो किराया देता है। आपके इलाके में ऐसे 10 लोग होंगे जिनके पास ऐसा टोटो होंगे जो या ई रिक्शा होंगे जो बेकार पड़े हुए हैं। आपने 10 ई रिक्शा का इंतजाम कर लिया तो 500 रुपए आपके गले में घर में बैठे बैठे पैसिव इनकम। देखिए मैं हमेशा पैसिव इनकम पर जोर देता हूं। क्यों पैसिव इनकम पर जोर देता हूं? क्योंकि जो बंदा, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये वर्ड है वॉरेन बफे के, जो दुनिया का सबसे बड़े वेल्दी लोगों में रहा है, अमीर लोगों में रहा है, कि जो बंदा सोते सोते पैसे कमाने का सिस्टम नहीं ढूंढता है तो उसे तब तक मेहनत करनी पड़ेगी जब तक वो मर नहीं जाता। तो सोच लो, अगर आप भी एक ही कमाई पे डिपेंड हो और ये सोचते हो कि इससे मेरा घर चल रहा है, तो आपको भी तब तक काम करना पड़ेगा जब तक बुलावा नहीं आ जाता। सीधी सी बात याद रखना। अब यहां पे एक दो बातें कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे साथ आप काम कर सकते हैं। अब हमारे पास एक बिजनेस है, यहां मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। हमारे पास यहां पे एक बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर आप ऐसे छात्र को जानते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश पढ़ना जाना चाहते हैं, तो हमसे कनेक्ट कराइए। अगर आप कनेक्ट करवा देते हैं, आपका काम है सिर्फ ऐसे छात्रों से कनेक्ट करवाना जो विदेश जाना चाहते हैं, जो 12वीं पास हो या ग्रेजुएशन पास हो। अगर आप कनेक्ट करवा देते हैं, सिर्फ कनेक्ट करवाना काम है और कुछ नहीं करना है, तो आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब बल्ले बल्ले क्या है ये आप जानते हो, तो आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको सिर्फ कनेक्ट कराना है ऐसे छात्रों से जो विदेश जाना चाहते हैं, बस इतना सा काम है आपका। और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अगर ऐसे छात्रों को जानते हो तो कनेक्ट जरूर कराओ। ये बिजनेस भी बिना 1 रुपए लगाए किया जा सकता है। बहरहाल अब बढ़ते हैं ई रिक्शा के बिजनेस में आगे। अब देखिए आपने लीज भी लगवा दिया, 500 रुपए रोज का गल्ला आ रहा है आपका, आप घर में आराम से सो रहे हैं। वो रिक्शा चला रहा है, वो अपने पैसे निकाल रहा है, मालिक पैसे ले रहा है, आपका काम था सिर्फ कनेक्ट कराना। आपने कनेक्ट करा दिया, अब 50 रुपए आपके आ रहे हैं। अब कईयों के मन में ये सवाल आएगा, हैं मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि सर वो तो डायरेक्ट ले लेगा ना, क्यों देगा 50 रुपए? आपने तो कनेक्ट करवा दिया ड्राइवर को मालिक से, वो तो डायरेक्ट कर लेगा। नहीं भाई, मालिक इस बात से डरेगा कि मैंने अगर इसको निकाल दिया और ये अगर ड्राइवर ढूंढ के चला गया अगर, तो मैं नया ड्राइवर कहां से ढूंढूंगा? मेरे तो सरदर्दी है भाई। ये आदमी है 50 रुपए रोज के ले रहा है, तो क्या ले रहा है? हमको ड्राइवर तो मुहैया करवा रहा है ना, ड्राइवर तो ढूंढ के दे रहा है ना। वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी भी कमाई, तुमको 50 रुपए मारने के चक्कर में उसके 250 रुपए चले जाएंगे। सोच लो, इतना नुकसान वो नहीं करेगा। तो इस बात से तुम निश्चिंत रहना कि तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है। ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो तुम पर उल्टा वो तुम पर और भरोसा करेगा मालिक ई रिक्शा वाला कि भाई ठीक है भाई, और लोगों को लेकर आओ और धंधा बढ़ाते हैं। तो व्यवसायी ऐसा ही सोचते हैं। अब देखो ई रिक्शा, एक ई रिक्शा से तुम्हें इतने धंधे बता रहा हूं भाई, सब्सक्राइब कर लो। अब इसी रिक्शा से और धंधा बनेगा तुम्हारा। कैसे? स्पेयर पार्ट्स का। अब देखो, जब ई रिक्शा जो चला रहे हैं, खराब तो होना है कि नहीं? कुछ तो टूट फूट तो आती है, बैटरी खराब हो गई या कोई पार्ट खराब हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? देखो, अब यहां पे तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं कि तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें कांटेक्ट करना है उन लोगों के साथ जो ई रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं, उनका होलसेल करते हैं। सोचो, यानी जो ई रिक्शा के होलसेल करते हैं पार्ट्स, उनसे कांटेक्ट करना है और उनको बोलना है भाई साहब आपके पार्ट हम बिकवाएंगे, आपको हम पार्ट बिकवाएंगे, हम मदद करेंगे। वो कहेंगे भाई बिल्कुल मदद करो, इसके बदले में साहब मेरा थोड़ा देख लीजिएगा। तो वो बंदा भी जानता है दुकानदार भाई कि अगर वो सेल्समैन रखता है तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, या तो फ्री में बंदा मिल रहा है जो माल बेच रहा है, बोलेगा अरे भाई साहब क्या बात कर दी, वो तो हम देखेंगे भाई साहब, है ना। ये भाई साहब के कारण दुनिया में बहुत काम हो जाता है। तो भाई साहब चिंता मत करें, भाई साहब बस हमारा काम कर दे, भाई साहब आपका काम तो हो ही जाएगा। बस यही करना है। अब तुम्हें उनसे कांटेक्ट करना है, होलसेलर से तुम्हारा कांटेक्ट हो गया। अब तुम्हें ई रिक्शा वाले को बोलना है या उसके मालिक को बोलना है जो लीज पे चलवा रहा है कि भाई साहब कोई भी पार्ट अगर खराब हो ना तो चिंता मत करना, हमारे पास बंदा है, वो सब करके देगा और उसका लड़का यहां आएगा, यहां पार्ट लगा के देगा। सोचो, वो जो मालिक है टोटो वाला या ई रिक्शा वाला, वो कितना खुश कि भाई टेंशन खत्म, जब भी कोई पार्ट खराब हुआ ये आदमी लगा के देगा। या फिर टोटो ड्राइवर, ई रिक्शा ड्राइवर खुद पार्ट लगाना चाहता है अपना, तो उससे भी कह दो कि भाई साहब ई रिक्शा वाले चिंता मत करो, तुम्हारा कहीं भी खराब हो मेरे से बोलना, मैं तुम्हें पार्ट लगवा के दूंगा, सस्ते में लगवा के दूंगा। सोचो, आप सस्ते में तुम कैसे लगवा के दोगे? आपकी ऑलरेडी होलसेलर से बात हो चुकी, भैया बाजार में जो रेट है उससे मेरे को 2% 3% सस्ते में देना। होलसेलर वाला जानता है कैसे सस्ता करना, उसको सब पता है कि कितना मार्जिन है, कितना सस्ता करना है, वो सब करके देगा। अब अगर आप बाजार से 2% 3% सस्ते में बेच रहे हो, तो ये जो
ई रिक्शा वाला है, ये जो मालिक है वो आप ही से लेगा, वो आप ही से लेगा ना। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि होलसेलर को ये कह देना है भाई साहब कि आप सीधा माल जो है भेज देना पॉइंट पे, होलसेलर वाला माल वहां पॉइंट पे भेज देगा जहां पे लगवाना है। और हाँ, पैसा लेने के बाद पैसा टाइम से होलसेलर को देना, ये सबसे बड़ा काम करना कि जैसे पैसे आ गए उस पार्ट के, वो टाइम को होलसेलर को देना, ताकि धीरे धीरे करके तुम्हारा उससे ट्रस्ट बन जाए। अब तुम्हारा जहां उससे ट्रस्ट बन गया तो होलसेलर वाला तुम्हें 15-20 दिन का उधार दे देगा, बोलेगा ले माल लेके जा भाई, 20 दिन बाद पैसा दे देना। तुम्हारा वहां पे और तुम्हें डिस्काउंट देगा क्योंकि तुमने माल बेचना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ तुम्हें फायदा यह है कि तुम्हें 15-20 दिन का डिस्काउंट मिल गया है, तुम्हें अपने जेब से कौड़ी नहीं लगानी पड़ी। यहां तुमने पैसा लिया ई रिक्शा वाले से और अपना प्रॉफिट रख के आगे में तुमने दुकानदार को दे दिया। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी चीज ईमानदारी है। क्यों? अगर ईमानदार रहोगे तो दुकानदार तुम्हें माल देता रहेगा। तो सोचो, एक ई रिक्शा से तुमने कितने चीजें बिजनेस बना लिया। पहला, सबसे पहला फिर बना रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके तुमने बेचा। दूसरा, तुमने लीज वाला जो बिजनेस था वो भी किया कि किसी को लीज में चाहिए, वो भी तुमने काम किया। तीसरा, आपने स्पेयर पार्ट्स का काम भी किया, किसी को स्पेयर पार्ट भी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। और चौथा, आपने ड्राइवर से भी कांटेक्ट करवाया कि भाई कोई ड्राइवर है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है और वो बिजनेस कर सकता है। अब सोचो, एक बिजनेस में, एक ई रिक्शा से कितने सारे बिजनेस निकल आए। इसे कहते हैं दिमाग। भाई जिसके पास दिमाग है वो बिजनेस करेगा, और जिसके पास खुराफती समय है ना, समय वेस्ट करना ना, वो बोलेगा सरदार जी खुद कर लो, हमें क्या बोल रहे हो, खुद करो, जाओ 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 जाओ। ये बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। फिर कहता हूं कि भाई साहब, मेरा काम आपको गाइड करना है कि आप सही पथ पर कैसे चलें। अब एक और बात आपको बताता हूं कि अगर आप बिना 1 रुपए लगाए हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो, फिर वो लोन का बिजनेस हो या बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो हम बिना 1 रुपए लगाए करते हैं, आपको करना सिर्फ इतना है कि जाइए, नीचे में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बिना 1 रुपए लगाए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये एक मुहिम है बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन मैंने छेड़ा है। तो इसे मेरा सारथी बनिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 20 लाख लोगों के परिवारों में मैं अंधेरा दूर करूं और आर्थिक तौर पर उजियारा लेकर आऊं। तो आप मेरा सारथी बनिए। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, और हां, कौन सा वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं बिजनेस का, वो मुझे बताइए। क्योंकि ये जो वीडियो आज मैंने ई रिक्शा का बनाया है ना, ये हमारे एक कमेंट जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा था कि भाई साहब ये वीडियो बनाइए, तो मैंने वो वीडियो बना दिया। इस तरीके से आप चाहते हैं कि कौन सा बिजनेस बिना 1 रुपए का मैं वीडियो बनाऊं जो किया जा सकता है, बिजनेस जो बिना 1 रुपए में किया जा सकता है, उसका वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं बनाऊंगा, अपनी तरफ से पूरे फैक्ट्स खोज के लाऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, 5-6 लोगों अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे मुहिम में मेरा सारथी बनिए, नंबर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी जानकारी हो तो आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलता हूं एक और वीडियो में, दीजिए इजाजत।